उस वक्त जब मैंने इसे पहले बार देखा तभी मैं काफी मंत्रमुग्ध हो गया था, काफी इफेक्ट हो गया था इस फिल्म से, काफी प्रभाव किया था इस फिल्म ने मेरे ऊपर। ये फिल्म और मेरे ऊपर ग्रो हो रही है। तो जब एक फिल्म इतना आप पर ग्रो होने लगे, जितना इतना आपके मन पर असर करने लगे, तो जाहिर सी बात है ये फिल्म बहुत बढ़िया है। Hi Randir, welcome to Spoiler Alert with me, Cinephile Sanket. So Randir, आज हम डिस्कस करने वाले हैं वन ऑफ योर फेवरेट फिल्म्स which is called Sonchediya, which is co-written and directed by Abhishek Chaubey, which stars Manoj Bajpayee, Sushant Singh Rajput, Bhumi Pednekar and Ranveer Shori and many others as well. So पहली बात Randir, please introduce yourself and please introduce this great film for me. हाय संकेत, तुम्हारे पॉडकास्ट में तुम्हारा बहुत बहुत स्वागत। मेरा नाम है रणधीर प्रसाद, मैं एक मेडिकल प्रैक्टिशनर हूँ और मैं एक बहुत बड़ा सिनेफिल, एक बहुत बड़ा सिनेमा प्रेमी हूँ। और मैं मुंबई में रहता हूँ, मुंबई में काम करता हूँ। तो आज जिस फिल्म के बारे में मैं बात करना चाहता हूँ उसका नाम है सोनचिड़िया। ये फिल्म आई थी 2019 में। इस फिल्म के निर्देशक रहे हैं अभिषेक चौबे, इसे लिखा है अभिषेक चौबे और सुदीप शर्मा ने। और ये फिल्म दरअसल एक बागी या डाकू या डकैतों के एक संगठन के बारे में है। और इन्होंने जो है एक बहुत ही एक संगीन अपराध किया हुआ है, और वो अपराध को हम नहीं देखते, हम सिर्फ ये लोगों को देखते हैं। और फिर उसके बाद वो जो अपराध किया है उसका जो पश्चाताप जो है, उन्हें जो रिग्रेट है, जो पछतावा है, उन्हें गिल्ट है, वो इन सबको कैसे इनके मन पे कैसे असर करता है, और ये अपने स्वभाव के अधीन किस तरह से बिहेव करते हैं और क्या क्या इनके साथ होता है, इस सब को एक बहुत ही एक बढ़िया सिनेमैटिक तरह से पेश करता है। इसमें जो ड्रामा, जो कैरेक्टर बिल्डिंग है, बहुत गजब है। अच्छा अच्छा अच्छा। सो रणवीर, पहली बात मुझे ये बोल कि तूने ये फिल्म पहले कभी देखी थी, और जब भी पहले देखी थी तेरा क्या एक्सपीरियंस रहा था, और फिर जाके जब भी तूने कितने पहली बात ये भी बोलना कि तूने कितने बार इसको रीवॉच किया था, और ये पॉडकास्ट को रिकॉर्ड करने से पहले तूने जब भी रीवॉच किया तब क्या एक्सपीरियंस रहा था। मुझे यार ये सब कुछ बोल यार, क्या हुआ था। तो संकेत, हुआ ऐसा कि ये फिल्म को मैंने पहले 2019 में बड़े पर्दे में देखा था, सिनेमा घर में देखा था। और उस वक्त ऐसा था कि ये फिल्म सिर्फ 2 हफ्तों के लिए सिनेमा घर में चल रही थी, और मेरे काफी दोस्तों ने बोला कि इसे जल्दी देख लो वरना ये उतर जाएगी फिल्म। तो मैंने देख लिया, और उस वक्त जब मैंने इसे पहले बार देखा तभी मैं काफी मंत्रमुग्ध हो गया था, काफी इफेक्ट हो गया था इस फिल्म से, काफी प्रभाव किया था इस फिल्म ने मेरे ऊपर। एक मास्टरपीस उस उन फिल्मों में के कैटेगरी में आती है ये, जिसे बस एक बार देख लो और आप कह दो कि बस ये मास्टरपीस है, वैसे थी ये फिल्म। फिर उसके बाद दोबारा मैंने इस फिल्म को पिछले साल 2020 में देखा था, और फिर तभी भी मुझे ये बेहद पसंद आई थी फिल्म। इससे मैं और भी जुड़ने लगा, इसके अंदर का जो स्ट्रक्चर है उससे मैं और भी मुझे पसंद आने लग गई। और अब ये पॉडकास्ट जो हम कर रहे हैं, जो डिस्कशन कर रहे हैं, उससे पहले एक और बार देखी मैंने, और इस बार मैं थोड़ा स्टडी करने के इरादे से, थोड़ा अभ्यास करने के इरादे से मैंने इसे देखा था। और अभी मैं इस फिल्म को और भी ज्यादा अप्रिशिएट कर रहा हूँ, और ये फिल्म और मेरे ऊपर ग्रो हो रही है। तो जब एक फिल्म इतना आप पर ग्रो होने लगे, जितना इतना आपके मन पर असर करने लगे, तो जाहिर सी बात है ये फिल्म बहुत बढ़िया है। एक लेवल ऑफ स्टोरी टेलिंग, एक लेवल ऑफ ओवरऑल सिनेमैटिक अचीवमेंट है ये फिल्म का, जो बहुत काबिल तारीफ है। तो इसलिए मैं इसे डिस्कस करना चाहता हूँ। अच्छा अच्छा। एक्चुअली रणधीर, मैं बोलूँ ना, मैंने भी खुद ने ये फिल्म 2 साल पहले थिएटर में ही देखी थी। एक्चुअली क्या हुआ था कि ये फिल्म मामी में प्रीमियर हुई थी, मामी ईयर राउंड प्रोग्राम में, और मुझे सीट नहीं मिली थी। लेकिन मेरे एक दो दोस्त गए थे और वहां पे स्नैप्स डाला था कि वाह, उन लोग ये फिल्म देख रहे हैं, सोनचिड़िया देख रहे हैं। और मुझे ये फिल्म के बारे में पता थी क्योंकि उन्होंने पूरे कास्ट एंड क्रू ने
इंटरव्यूज दिए थे फिल्म कंपेनियन और दूसरे कोई और पोर्टल्स में भी, तो उसके थ्रू मुझे पता तो चला था कि ये फिल्म है। और फिर जाके ये फिल्म के बारे में थोड़ी कंट्रोवर्सी होना शुरू हो गए थे, क्योंकि ऐसा हो गया था कि इस फिल्म के सबटाइटल्स और वो बहुत सारे ऐसे वो मिसमैच हो रहे थे और बहुत सारे इश्यूज आ रहे थे कि जो ये है क्या बोलते हैं, उसमें लैंग्वेज का बहुत प्रॉब्लम आ रहा था। ऐसा हो गया था कि बहुत ऐसे ये कर लाइक बहुत अक्यूज कर रहे थे प्रोड्यूसर्स या डिस्ट्रीब्यूटर्स को कि इस फिल्म में डबिंग की गई थी नॉर्मल हिंदी में। सो वो ऐसे बहुत सारे कंट्रोवर्सीज पैदा हो रहे थे। मैं सोचा कि यार इसको तो देखना ही चाहिए। सो तब जाके मैंने इसको पीवीआर में देखा, और मैं खुद हैरान हो गया क्योंकि ये एक टिपिकल हिंदी फिल्म जैसे नहीं है, क्योंकि ये एक अलग ही फिल्म है जिसमें एक्सेंट टोटली अलग है। बुंदेलखंडी एक्सेंट शायद से इसमें यूज किया है, जो हम सब मतलब पहली बात हम सब समझ तो सकते हैं लेकिन हम सब अपने डेली लाइफ में ऐसे यूज नहीं करते हैं। सो ये काइंड ऑफ मुझे बहुत लाइक अजीब लगा, हटके लगा था, क्योंकि ऐसा सिर्फ हमें पीरियड ड्रामास में ही देखने मिलता है। पीरियड ये भी है लेकिन थोड़े जो बहुत पुराने लाइक बोलते हैं ना कि ब्रिटिशर्स के भी पुराने लाइक जैसे जोधा अकबर हो या उसके भी कोई पुराने जैसे हो। सो वो जमाने के फिल्म्स में ऐसे ऐसे लैंग्वेज ऐसे भाषा मुझे सुनने मिलती है। लेकिन ये फिल्म में मुझे ऐसा ऐसा देखने मिला, ऐसा सुनने मिला जो वो मुझे एक्चुअली बहुत अच्छा लगा था। और फिर जाके जब भी मैं गया कोई एक्सपेक्टेशन से ही नहीं गया था कि यार ये रहेगा अच्छा रहेगा बुरा रहेगा, लेकिन मैं जब खत्म हो गया तब जाके मुझे एहसास हुआ कि क्या देख लिया यार मैंने। ऐसा था, बहुत अलग ही फीलिंग आया था मुझे कि मतलब ये उसकी शॉर्ट्स जब भी मैंने देखे और अब जाके मैंने रिवॉच भी किया था, तब जाके लगा कि यार ये तो बहुत इंस्पायर्ड है वेस्टर्न सिनेमा से। और जो वेस्टर्न जॉनर है अमेरिका का, जो वेस्टर्न जॉनर जिसमें द सर्चर्स और बहुत सारे ऐसे फिल्म्स बन चुके हैं, वंस अपॉन अ टाइम इन वेस्ट वैसे। सो उससे बहुत इंस्पायर्ड लगा। लेकिन ये मैं बोल सकता हूँ कि इसमें काफी इंडियननेस दिखा है, काफी लाइक वो बॉलीवुड तो नहीं बोल सकते लेकिन काफी इंडियननेस दिखा, क्योंकि वो बोलते हैं ना कि रेवाइंड्स वहां के वो मुझे देखने मिले थे इस फिल्म से। और वो बहुत ऐसा लगा था कि ये इंडियन वेस्टर्न जो उसके बाद ये फिल्म के बारे में बहुत ऐसे मुझे वो वर्ड सुनने मिला था कि ये फिल्म एक इंडियन वेस्टर्न फिल्म है, कि वेस्टर्न जॉनर को मतलब वो इंडियन फिल्म। सो वो मुझे एक्चुअली बहुत अच्छा लगा था उसके वजह से भी। और यार मैं ऐसा बोलूँ ना कि मुझे तब जाके मतलब मनोज वाजपेयी का मैं फैन तो था ही, लेकिन मुझे एटलीस्ट इतना बुरा लगा कि यार उनका रोल मतलब काफी छोटा था। ऐसा था लाइक मैंने गेम ऑफ थ्रोन्स देखा नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोग उसमें बोलते हैं कि यार जो बिलवड कैरेक्टर्स होते हैं उसमें उन लोग को मार डालते हैं। तो इसमें भी मुझे ऐसा लगा कि यार ये मनोज वाजपेयी का कैरेक्टर जो जो रोल था उनको मार डाला। और जब कर दिया तो मैं बोला यार ये हीरो को ही मार दिया, अब क्या होगा यार। ऐसा हो गया था। लेकिन ऐसा हो गया था ना कि ऑफिस दी ऑफिस करके एक शो है, उसमें भी ऐसा था कि माइकल स्कॉट जो है वो चले गया था अपने शो से। तब जाके अभी ऐसा लोग बोल रहे थे कि अभी होगा क्या, अभी ये शो तो सर्वाइव नहीं होगा। तो तब जाके रेन विल्सन जो ड्वाइट श्रूट का कैरेक्टर प्ले कर लाइक उन्होंने वो काइंड ऑफ बचा लिया था, वो जिम और बहुत सारे। इसमें मैं बोलता हूँ कि रणवीर शोरेन है इसमें बचा लिया था इस पूरे फिल्म को, क्योंकि और मैं वो भी बोल सकता हूँ कि उनका भी कैरेक्टर उनका भी स्पेस टाइम स्क्रीन टाइम उनका लिमिटेड था, मतलब मनोज वाजपेयी के जाने के बाद भी। लेकिन जब भी आए थे उन्होंने लाइक आग लगा दी थी। मैं तो वही बोलता हूँ मैं ऐसे टिपिकल ऐसे मैं साउंड कर रहा हूँ कि आग लगा देगी, लेकिन सच में इतना बढ़िया परफॉर्मेंस था उनका। और एक्चुअली जो ट्विस्ट था एट द एंड जब वो सुशांत सिंह राजपूत के कैरेक्टर को बचाने आते हैं, वो मैं खुद एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। और लाइक वो एक ट्विस्ट जो मैंने देखा तो था ये पहली बार थिएटर में, लेकिन अब जाके मैंने रिवॉच भी किया, तब जाके मैं मुझे खुद को भी नहीं पता था कि यार ये ऐसा होगा, क्योंकि ऐसा था। ये फिल्म एक्चुअली मैं बोलूँ ना तुझे कि ये और दो फिल्म्स की भी मुझे याद दिलाता एक्चुअली। और दो नहीं एक्चुअली इनफैक्ट एक फिल्म जो थी बैंडिट क्वीन। एक्चुअली बैंडिट क्वीन
का बहुत रिजेम्बलेंस मुझे दिखा। और इवन मैं तुझे क्या बोलूं लिटरली, क्योंकि मैंने जब थिएटर में देखा था तभी तो होगा ही, मैंने मुझे रियलाइज होगा ही, मुझे अभी याद नहीं कि वो एक्सपीरियंस क्या था ये पार्ट का। लेकिन मैं एक्चुअली थोड़ा थोड़ा भूल गया था कि क्या क्या लाइक एट द एंड हुआ था। लेकिन एक पॉइंट में आता है जब भी एक लेडी डकैतन आती है, एक महिला डकैतन आती है फ्रेम में, और फिर जाके वो सुशांत सिंह राजपूत के जो बचे कुचे मेंबर्स होते हैं गैंग के, उन लोग को रेस्क्यू करती है, उन लोग को ऐसे बचाती है। तो मुझे तो ये नहीं पता था, लेकिन जब आई तो मैं खुद हैरान हो गया कि ये क्या, मतलब बहुत बैंडिट क्वीन के रिजेम्बलेंस में, फूलन देवी के रिजेम्बलेंस में ये कैरेक्टर दिख रही थी। जो लाइक वो मुझे बहुत हैरान हैरान लगा, बहुत शॉकिंग लगा था, और बहुत अच्छा भी लगा था एक्चुअली। और जब जाके वो कैरेक्टर इन लोग की मदद भी कर रही थी, वो लाइक द बेस्ट थिंग लगा था। इसलिए तो, और लेकिन मैं एक्चुअली पूछना चाहूंगा कि तुझे ऐसा कुछ रिजेम्बलेंस लगा पुराने हिंदी फिल्म्स और ऐसे ऐसे कुछ, लाइक बैंडिट क्वीन जैसे मैंने अभी कहा, तुझे ऐसे कुछ रिजेम्बलेंस लगा था क्या? तो संकेत, जहां तक डाकुओं का हिंदी फिल्मों से वास्ता है, तो वो बहुत पहले से चलता आया है। 60 और 70 के दशक से चलता आया है। बहुत सारे विलनों को हमारे हिंदी फिल्मों ने डकैत और डाकू बनाया है। शोले हो या धर्मेंद्र की मेरा देश मेरा गांव फिल्म हो, तब से चला आ रहा है। बट हाँ, वो डाकुओं को बहुत ही एक फिल्मी तरीके से और एक टिपिकल विलन के तरह से ही प्रेजेंट करते थे ज्यादातर। और कुछ तो फिल्म ऐसे थे जिसमें वो डाकुओं को सीधा सीधा इंटरनेशनल स्मगलर भी बना देते थे लोग। कुछ इस तरह के मसाला फिल्म भी आए थे। बट ठीक है, एक बैंडिट क्वीन एक ऐसी फिल्म थी जिसके आने के बाद वो डाकुओं को देखने का, डकैत चंबल के जो डाकू है, जो बागी है, जो डकैत है, उनको देखने का एक नजरिया बदल गया। वो एक तरह के फिल्मी कैरेक्टर्स नहीं रहे, वो एक्चुअल पीपल विद रियल लाइफ्स, रियल इमोशंस हो गए, और उनको देखने का नजरिया एक बदल गया था। और फिर उसके बाद एक फिल्म जो मुझे याद है, जो जिसने काफी इफेक्ट किया था वो डाको की छवि को, वो था पान सिंह तोमर। उसमें भी वो बाद में डकैत बन जाता है, वो स्टिपल चेस चैंपियन होने के बाद। और फिर वहां से जो वो फिल्म में भी डाकुओं को एक बहुत ही एक निजी तौर से, एक व्यक्तिगत तौर से देखा गया था, और अच्छा था। वहां पे वो जो ऑनर जो होता है उनके बीच में, जो कोड होता है, उसको एक्सप्लोर किया था। और उसके बाद लास्ट जो फिल्म आई थी जिसने डाकू को और बहुत गहराई से, और चंबल में जो पूरा सोशल हायरार्की जिस तरह से एस्टैब्लिश्ड है, उसे एक्सप्लोर किया है इतनी गहराई से, वो फिल्म है ये सोन चिड़िया। वो सच में, मैं सच में। कहूंगा कि फिर भी बैंडिट क्वीन और पान सिंह तोमर में हम फिर भी डाकुओं को एक फर्स्ट पर्सन पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं। अभी हम फिर भी वो इंसानों को बहुत फर्स्ट पर्सन पर्सपेक्टिव, वो इंसान है, उस पर कुछ परिस्थिति ऐसे आई कि उसे वो काम करना पड़ा तो वो कर गया। बट यहाँ पे एक बहुत थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव से देखा गया। वो ऑलरेडी वहां पे है, वो ऑलरेडी जो है वो बन चुके हैं, और फिर हम उनको और क्लोजली एग्जामिन कर रहे हैं। तो ये जो थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव जिस तरह से उनको स्टडी करने का एक जरिया बनता है, उसको ये फिल्म ने बहुत अच्छी तरह से इस्तेमाल किया है। और जहां तक डायलेक्ट का सवाल है, मैं बेहद खुश हूं कि उन्होंने वो बुंदेली भाषा या उपभाषा भी, इस चीज पर भी कंट्रोवर्सी है कि वो प्रॉपर अलग भाषा है या बस एक डायलेक्ट है, एक उपभाषा है हिंदी की। बट जो भी है उससे इस्तेमाल किए ये फिल्म में, उसको लेके मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि वो बहुत जेन्युइन हो जाता है। अगर ये कैरेक्टर्स एकदम हमारे शुद्ध, एकदम उर्दूआइज्ड हिंदी जो बॉलीवुड में चलता है, या जो अर्बन हिंदी है वो बोलेंगे, तो बड़ा आउट ऑफ प्लेस लगेगा। इन्हें जिस तरह की हिंदी जो भाषा बोलनी है वो ये बोल रहे हैं, और इसे वैसे रखना बहुत जरूरी हो जाता है। तभी वो रियलिज्म एस्टैब्लिश होता है, स्थापित होता है उस कहानी में। ट्रू, और ट्रू, ट्रू। दूसरी चीज मैं कहूंगा संकेत की, जो फिल्में एक पर्टिकुलर इमोशन, एक जज्बात को बहुत ही डिटेल में स्टडी करती है, एग्जामिन करती है, एक्सप्लोर करती है, वो मुझे बहुत पसंद है। और
खासतौर से तब जब वो अपने ड्रामा, अपने कैरेक्टराइजेशन, अपने सारे सिनेमैटिक टूल्स को इस तरह से इस्तेमाल करती है कि उस इमोशन को और गहराई तक जा पाए, तो बहुत अच्छा लगता है। तो वैसा ये एक फिल्म है। और यहाँ पे द मेन जो जो जज्बात जिसके हम इतने गहराई तक चले जाते हैं, वो है रिग्रेट, पछतावा, रिग्रेट ऑफ बैड डीड्स, जो बुरे कर्म जो किए हैं, जिसे यहाँ के बुंदेली भाषा में कुकर्म कहा गया है। तो कुकर्म का जो पछतावा, उसे बहुत अच्छे से इस्तेमाल किया है। और दूसरा, जो इस तरह से इस फिल्म की पटकथा स्क्रीन प्ले हुई है, ये इस तरह से है कि एक ट्रॉमा हो चुका है कैरेक्टर के जिंदगी के में, और फिर उसके बाद हम उन्हें देखते हैं। वो क्या है, वो हमें काफी देर तक नहीं देते हैं। वो हमें वो इंफॉर्मेशन नहीं मिलता, वो जानकारी नहीं मिलती। बस हम उन कैरेक्टर्स को देख रहे हैं, वो अब यहाँ पर है और हम उनको देख रहे हैं। हमें ये पता तो चलता है कि वो जो भी उन्होंने किया है, बुरे कर्म, बुरा एक्शन, वो उसने उनके मानसिक स्थिति को काफी इफेक्ट किया है। कुछ उसमें अभी भी सदमे में है, मानसिक सदमा, मेंटल ट्रॉमा के स्थिति में है। बट वो क्या है, वो हमको मालूम नहीं। और जिस तरह से वो सब, हर एक कैरेक्टर उसको रिएक्ट कर रहा है, हर एक पात्र उसको अपने साथ लेके चल रहा है, उससे हमें वो पात्र के बारे में और पता चलता है, उस कैरेक्टर के बारे में और पता चलता है। और वो जो नेचर है इस फिल्म का, और यही ट्रैक में रास्ते में चलता रहता है। और फिर मच लेटर, बहुत आगे जाके, जब वो फिल्म काफी कुछ स्थापित कर चुकी है, एस्टेब्लिश कर चुकी है, तब हमें ये जानकारी दिया जाता है कि इन्होंने ये दुष्कर्म जो किया है, जो खराब काम किया है, जो सिन किया है, वो क्या है। और फिर वो पूरा पर्सपेक्टिव, नजरिया बदल देता है। तो ये जिस तरह से ये नरेटिव यूज किया गया, ये मुझे बेहद पसंद है। जो रिवील्स जो दिए हैं, जो खुलासे जो दिए हैं, वो बहुत ही, क्या उसको बोलते हैं, वो बाजा पलट देता है, और बहुत अच्छे तरह से वो, और इन सब पूरे सेटिंग को और एनरिच कर जाता है, और उसे बढ़िया बना देता है। ये एक चीज है। और जहां तक क्या है, कैरेक्टर्स की बात है, अभी जैसे मनोज बाजपेयी का मान सिंह या दद्दा का जो कैरेक्टर है, उसे बहुत ही एक दयालु किस्म का एक डाकू दिखाया है। और एक अपने जो कॉम्ब है, अपना जो संगठन है, गैंग जो जैसे वो बोलता है, उसका एक बहुत ही प्रभावशाली लीडर, मुखिया है वो। और वैसे ही दिखता है। और जितना उसको, और जैसे तुम बोल रहे थे कि इसकी स्क्रीन टाइम बहुत कम है और बहुत जल्दी ये मर जाता है, कि तो कभी कभी क्या होता है कि कोई कैरेक्टर को उतना इम्पैक्ट, उतना प्रभाव पड़ने के लिए उतना ही स्क्रीन टाइम होना सही होता है। और फिर उसके बाद वो ये पूरे गैंग को एक वेडिंग थेफ्ट, एक शादी में डकैती करने को लेकर जाता है। और वहां पे पुलिस पहले से तैनात होती है, और वो उन पे आक्रमण करते हैं। और वहां पे ये इस पे मानसिंह पे जानलेवा हमला होता है, और फिर वो वहीं पे मर जाता है। बट वो मरने से पहले, जब उसे ऑलरेडी एक घातक गोली लग चुकी है, तब वो जिस तरह से उस पूरे स्थिति का लाइट बनाता है, और बोलता है कि सरकारी गोली से कौन मरेगा, इनके तो वादों से ही हम मर जाते हैं, भाइयों और बहनों। पूरा जो इतनी सीरियस सिचुएशन का जो मजाक बना देते हैं, लाइट बना देते हैं, इतनी ऑथेंटिक तरह से, इतने प्यारे तरीके से वो उस कैरेक्टर को, उस एक्टर को मैनी फोल्ड आगे बढ़ा देता है। ठीक है। सो वो एक मुझे बहुत अच्छी लगी। और वही होता है कि फिर बाद में रिवील आता है कि डाकू मानसिंह जो था, उसको पहले से पता था कि वहां पुलिस होने वाली है। वो अपने जो दुष्कर्म है उसके साथ जी नहीं पा रहा था, तो उसने अपने आप को एक तरह का सुसाइड मिशन पर लेकर गया, और खुद नहीं, उसके वफादार साथियों को भी वहां लेके गया। तो ये एज ए लीडर उसकी तरफ से अच्छा नहीं काम था। बट वो हमारे उसे उसके साइकोलॉजी के बारे में बताता है कि वो जब उस तरह का लीडर जो अपना एक मॉरल कोड के प्रति रहता है, और फिर उसके बाद उसका मॉरल कोड ब्रेक हो जाता है, उससे कुछ ऐसा काम हो जाता है जो उसके लिए बहुत नीच है, तो वो उसका दिमाग सही गलत का पहचान खो देता है, ही लूजेस हिज माइंड, दिमाग खो देता है। तो उसके वजह से वो जो करना है कर देता है। जहाँ तक वो वकील सिंह, जो रणवीर शोरी के
कैरेक्टर को जहां तक दिखाया है वो इतना इफेक्टेड नहीं है, उसके को मानसिक सदमा इतना नहीं पहुंचा है जितना मनोज बाजपेयी के मानसिंह को पड़ा है या सुशांत सिंह राजपूत के लखना को पड़ा है। वो फिर भी अपने नॉर्मल रिदम, अपने नॉर्मल पैटर्न पर है। उसको लग रहा है कि हाँ ये हो गया, अभी इसके आगे कैसे बढ़ना है। और वो अभी भी वो डाकुओं के कोड और बागी के क्योंकि ऐसा को था कि कैसे रहना वकील चाहिए ने वैसे। वो जो प्रीवियस रेड था उसमें उसने कुछ किया नहीं था ना, क्योंकि ऐसा था मेन हाँ कि ये दोनों ने ही पूरे लाइक वो गलतफहमी की वजह से जो रूम था, जो हाँ, मतलब इन बच्चे दोनों से ने ही। भरे सब रूम था, पूरा सबको उड़ा डाला। तो वो मनोज बाजपेयी और सुशांत सिंह राजपूत के कैरेक्टर्स ने ही किया था। इन वकील हाँ, सिंह ने मानसिंह कुछ और किया लखना नहीं ने था। किया था, एग्जैक्टली इसने इसलिए किया नहीं ये था, था। बट दैट इसलिए वो इतना इफेक्ट नहीं हुआ है। हाँ। और उसका वैसे वो मानसिकता, वो मेंटालिटी रखना जरूरी है। और जहां एक तरफ ये लखना जो सुशांत सिंह राजपूत का कैरेक्टर है, जो आगे जाके ये इस तरह की फिल्म है जिससे मैं कहूंगा जिसमें प्लूरल प्रोटैगनिस्ट है। स्टार्टिंग में जितने भी ये डाकू के संगठन है सब प्रोटैगनिस्ट है, फिर धीरे धीरे सब निकल के बस वो सुशांत सिंह राजपूत का जो कैरेक्टर है लखना, वो एक सिंगल प्रोटैगनिस्ट रह जाता है इस पूरे फिल्म में। तो वही है कि वो क्योंकि लखना बेहद इफेक्टेड है जिस वो प्रीवियस दुष्कर्म से, क्योंकि वो उसमें भागीदार था। मान सिंह इफेक्टेड है, वकील सिंह इफेक्टेड नहीं है क्योंकि वो उसमें भागीदार नहीं था। तो वो अभी तक अपने एक नॉर्मल रिदम में है। ठीक है, ये हो गया, अभी इसके आगे बढ़ना है। बट ये अभी तक एक तरह के पोस्ट ट्रॉमेटिक पीटीएसडी वाले स्थिति में है, ये दोनों अपने जो दो कैरेक्टर्स है लखना और मान सिंह। हम्म। तो ये जो कॉन्ट्रास्ट जो दोनों खेल जाते हैं ये बहुत ही अनोखा है। और फिर जैसे कि तुमने भी देखा होगा वो फिल्म में, एक बार मान सिंह की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद वो भूमि पेडनेकर की इंदुमती तोमर को दिखाते हैं और उसके साथ वो नन्ही बच्ची जिसका नाम होता है सोनचिड़िया। तो स्टार्टिंग में क्या होता है कि वो जिस तरह से उन्हें दिखाते हैं वो बस एक एडिशनल बर्डन हो जाती है ये डाकू के संगठन, ये गैंग को। तो अभी इन्हें लेके क्या किया जाए जब हमारा ही ठिकाना नहीं। लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है तो मालूम पड़ता है कि इन्हें एक तरह से इनको लगता है इनको सर्वाइव, स्पेशली लखना का कैरेक्टर, इसको लगता है कि इसे अपनी जान बचानी है। बट अभी वो प्रीवियस चीज ने उसे इतना इम्पैक्ट कर लिया, इतना इफेक्ट कर लिया कि अभी उसे जान बचानी नहीं है। अभी वो उसे उसे पता ही नहीं उसे क्या चाहिए। तो तब उसको एक मकसद मिलता है कि ये बच्ची का जान बचा दूंगा। तो एक बच्ची का जान बचा के जो पिछला जो गलत काम किया जिसमें इतने सारे मासूम बच्चे मारे गए, उसको कहीं ना कहीं थोड़ा सा सुधार हो जाएगा। तो अच्छा वो अच्छा। एक एक मकसद मिल जाता है, एक उसको एक रिडेम्पशन का रास्ता, एक सुधार का रास्ता एक उसे मिल जाता है वहां पर। तो वो एक चीज उसको एस्टेब्लिश किया है, वो बहुत बढ़िया है, बढ़िया ड्रामेटिक टूल है मेरे हिसाब से। अच्छा। सो उस रास्ते पे वो चल पड़ता है। लेकिन और मैं तुझे जिस बोलूँ ना, ये एक्चुअली तूने बहुत अच्छा पॉइंट बोला। मैं एक्चुअली तेरे प्रीवियस पॉइंट को एक्चुअली मैं फर्दर मैं बोलना चाहूंगा, क्योंकि ऐसा था ना कि मैंने फिल्म कंपेनियन का इंटरव्यू मैंने पूरा सुना था, पूरा लाइक इंग्लिश वाला नहीं, लेकिन मैंने हिंदी वाला पूरा ये सुना था। ऐसा था ना कि जो तूने बात की थी ना कि मेरा गांव मेरा देश और शोले और ऐसे बहुत सारे फिल्म में, और डाकुओं को जैसे विलननेस जैसे पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाया था ना, वो बहुत हीरो मतलब ऐसा था कि वो हीरोगिरी जैसे वो डायलॉग्स बोल रहा है और वो सब बोल रहा है। इसमें ऐसा मुझे ऐसा कुछ लगा नहीं, ऐसा था। और उसमें कैसा यार उन लोग घोड़े पे चल रहे हैं, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, इसमें ऐसा कुछ नहीं था। और ये उन्होंने ये एक्चुअली मतलब डिफेंसिव तो नहीं बोल सकते, लेकिन ये उन्होंने ये किया था, प्रूव किया था कि ये इंटरव्यू में बोला था कि आई थिंक हाँ आशुतोष राणा ने बोला था इंटरव्यू में कि घोड़े की टाप 1 किलोमीटर दूर तक सुनाई देती है। तो घोड़ा उनके लिए जरा भी फायदेमंद चीज नहीं रहता है, फायदेमंद एनिमल ये जानवर नहीं रहता है। तो उन लोग उसी वजह से उन लोग घोड़ा हमारी नहीं नहीं सवारी उन लोग नहीं लेते। उन लोग पूरा जितना भी रहता है उन लोग चल के पूरा समय उन लोग ये करते हैं, पूरा जो जो भी ये वो समय व्यतीत करते हैं वैसा रहता है।
तो वो एक्चुअली मुझे ये फिल्म से पता चला कि जो घोड़ा ऐसा नहीं रहता है, मतलब वो एक्चुअली उन लोगों ने बहुत अच्छे से क्लैरिफाई किया था। ये एक्चुअली ये पार्ट एक्चुअली मुझे बहुत अच्छा लगा था, ऐसा था। और ये और एक एक्चुअली मैं बात बोलना चाहूंगा कि जो क्लास डिवाइड की बात तूने एक्चुअली की थी एक टाइम पे, वो इसमें बहुत अच्छे से दिखाई गई है कि इसमें ये इसका राइवल है, ये राइवल है, और लाइक ठाकुर ये है, इन लोग ये है। सो ये मुझे बहुत अच्छी लगी थी। ऑब्वियसली मैंने सिर्फ 2 बार देखी, इसलिए मुझे पता नहीं चला एग्जैक्टली कि सिर्फ मुझे एक ही पता चली कि इन लोग जो थे ठाकुर के थे, जो भूमि पेडनेकर का कैरेक्टर था, और आई थिंक इन लोग भी जो बागी रहते हैं वो ठाकुर से रहते हैं, वैसे रहता है। सो वो और उन लोग जो रहते हैं, जो जो छोटी सी लड़की रहती है सोन चिड़िया, वो एक नीच जात वाली रहती है, वैसी रहती है। लेकिन क्या हो जाता है, और लाइक वो रिडेम्पशन, जैसे तूने अभी बोला, वो एक रास्ता मिल जाता है लखना को, कि मुझे अभी इसको बचाना होगा, और पूरा अपने एफर्ट्स देने होंगे कि इसको बचाने के लिए, कि अगर बचाया तो मैं एटलीस्ट वो मेरा जो पहले मैंने दुष्कर्म किए हैं वो मिट जाएंगे, क्या ऐसे इससे छुटकारा मिल जाएगा। सो वो एक एक्चुअली बहुत अच्छे से इसमें दिखाया गया है। और ये मैं बहुत अच्छे से लाइक मैं मानना चाहूंगा अभिषेक चौबे और उसके को राइटर सुदीप शर्मा को भी, लाइक जो उन्होंने बहुत अच्छे से ये स्क्रीन में ये सॉरी स्क्रीन प्ले बहुत अच्छा ऐसा लिखा गया है। और इवन ऐसा था कि हम बोलते हैं ना कि इवन इसमें आशुतोष राणा ने ही वो सेम इंटरव्यू फिल्म कंपेनियन में ही उन्होंने बोला था कि ऐसा था कि इन लोग बागी बनते कैसे है। और जो इसमें आई डोंट थिंक दिखाया है, लेकिन तूने जैसे पहले फिल्म बोले थे जो पान सिंह तोमर और बैंडिट क्वीन, उन्होंने उसमें ऐसे दिखाया कि उन लोग के खिलाफ कुछ होता है, और फिर जाके उन लोग ऐसा रास्ता अपनाते हैं, ऐसा बागी बनने का रास्ता अपनाते हैं, और वैसा रहता है। और उन लोग कोई हीरो नहीं रहते इन सोसाइटी, उन लोग को और हीरो नहीं रहता, उन लोग को हीरो बनना भी नहीं रहता है मोस्टली। और ये चीज उन लोगों ने लाइक ये फिल्म में एक्चुअली इसमें बोला था, लखना ही नहीं बोला था कि मैं हीरो नहीं हूँ, मैं तो डकैत हूँ यार, मैं क्या अच्छे कर्म करूंगा। ऐसा था वो तो उसने ही बोला था। ऐसा था। सो ये एक्चुअली ये चीज इन लोग ने बहुत अच्छे से एस्टेब्लिश की थी कि इन लोग मतलब अपने लिए तो इस फिल्म के लिए और अपने लिए प्रोटैगनिस्ट तो हो गए, लेकिन इन लोगों ने अच्छे काम नहीं किए। इन लोग डकैती करते हैं, बहुत बार मर्डर्स भी करते हैं, उन लोग पुलिसमैन को मारते हैं, वैसे रहता। सो वो एक और एक अच्छी बात लगी थी मुझे, इसलिए तो। और एक्चुअली ये पूछना चाहूंगा, सिंस एट दी एंड ये बॉलीवुड मूवी है ही, और सॉन्ग्स तो इसमें भी है ही, तो मैं पूछना चाहूंगा कि तुझे सॉन्ग्स को ने लाइक सॉन्ग्स ने कैसे इम्पैक्ट किया था। ये पूछना चाहूंगा क्योंकि मुझे तो बहुत किया था, क्योंकि वो जो बोट राइड रहता है, जब सुशांत सिंह राजपूत, नहीं सॉरी, ये गाती है भूमि पेडनेकर की कैरेक्टर, सोन चिड़िया टाइटल सॉन्ग गाती है, जो वो एक बहुत ही इम्पैक्टफुल रहा था। इसलिए तो मैं तुझे पूछना चाहूंगा कि सॉन्ग्स कैसे इम्पैक्टफुल रहा था तेरे लिए। सॉन्ग्स म्यूजिक, जैसे तुम ऑलरेडी बता चुके हो कि ये फिल्म में बहुत है बट बहुत मिनिमलिस्टिक यूज है। जस्ट लाइक बैकग्राउंड म्यूजिक की तरह यूज किया गया है, कोई अलग से सॉन्ग फिल्माया बिल्कुल नहीं गया है। लिप और सिंक नहीं है एक जिस भी। तरह से ये फिल्म की नरेटिव है, जिस तरह से फिल्म स्ट्रक्चर्ड है, उसकी जरूरत भी नहीं है। ठीक है। तो हाँ, जिस तरह से गानों को यूज किया है वो बहुत ऑथेंटिक है, और लिरिक्स एकदम जमीन से जुड़े हुए, क्योंकि कहानी भी बेहद जमीन से जुड़ी हुई कहानी है। मुझे एक जो स्टार्टिंग में गाना यूज किया है, जिसमें आई थिंक सुखविंदर सिंह के वोकल्स है, मैं श्योर नहीं हूँ सिंगर कौन है, सुखविंदर सिंह जैसे साउंड होते हैं, और वो बोलता है ए बागी अभागी, वो कहता है। तो वो जिस तरह से वो ये दो शब्दों के साथ खेल के वो बोलता है, और फिर उस गाने को वरुण ग्रोवर ने लिखा हुआ है, और उसमें बहुत सारे रेप्टाइल रेफरेंसेस है, और वो गाना एकदम स्टार्टिंग में यूज होता है। और ये फिल्म का फर्स्ट शॉट भी तुम्हें याद होगा, तो उसमें एक मरा हुआ सांप, एक डेड पाइथन का फेस दिखा है, और उसके जस्ट बाजू में एक खुला हुआ घाव है, और उस घाव पे मक्खियां भिन भिना रही हैं। तो वैसा एक शॉट यूज किया है। और फिर
ये सारे डकैतों को तुम देखते हो और फिर उसमें से वो आगे जाने को डरते हैं, क्योंकि मरा हुआ काला सांप देखना बहुत बड़ा बैड ओमन है। और तब मनोज बाजपेयी आके उसे रास्ते से हटाता है और बोलता है कि बस अपना प्रेयर बोल के आगे माई बढ़िए का नाम और लेके फिर सब आगे लड़ो। माई का नाम लेकर आगे बढ़े, वैसा वो बोल देता है। तो वहां से ये जो फिल्म जो है एक एलिगरी, एक मेटाफोर यूज करता है ये सांपों का। जितने भी ये इंड्यूसर्स ऑफ वायलेंस जो रहे हैं फिल्म में, भले वो बागी रहे हो, भले वो एसटीएफ वाले हो, जो भी वायलेंट एक्टिविटीज में इंडल्ज करते हैं, उन सबको ये सांपों से, रेप्टाइल से रेफर किया है। और वो गाने में भी एक पर्टिकुलर वेराइटी ऑफ क्रोकोडाइल का नाम लिया है, फिर सांप का भी काफी नाम लिया गया है, और वहां से वो बिल्ड होते चले आता है। एक चीज जो मुझे काफी सरप्राइजिंगली अच्छी लगी वो ये है कि अभी हालांकि ये फिल्म एक वेस्टर्न के तरह स्ट्रक्चर्ड है, क्योंकि ये ऑफ कोर्स ये चंबल में सेट है और ये डकैतों के बारे में है, लेकिन जिस तरह से एक बहुत ही एक एरिड रीजन में कुछ आर्म्ड आदमी, कुछ आर्म्ड लोग घूम रहे हैं और उनकी पिछली जिंदगी शेडी रही है क्राइम से और आगे की जिंदगी वैसे रहेगी और काफी गन फाइट्स है। तो इसे स्ट्रक्चर एक वेस्टर्न के तरह, एक काउबॉय वेस्टर्न के तरह स्ट्रक्चर किया है और इसमें काफी एक्शन सीन्स है, काफी गन फाइट्स है। बट कहीं पे ये फिल्म में मसाला वैल्यू या ये पॉपकॉर्न वैल्यू या एंटरटेनमेंट वैल्यू दिखाई नहीं देता। ये फिल्म काफी सीरियस लगती है, क्योंकि ये फिल्म का जो मूड है, एक मेलैंकोली की भावना है, एक ग्लानी भाव जो यूज किया है फिल्म में, वो इतनी स्ट्रांग है कि वो ये सब चीजों को एज एंटरटेनमेंट एलिमेंट आगे बढ़ने नहीं देती है। और वो पूरा जो ये जो रिग्रेट वाला फीलिंग है जो ये इतने कैरेक्टर्स अपने साथ पाल रहे हैं, वो इसको आगे कैरी फॉरवर्ड करती है, इस मूड को। ठीक है। एंड लेटर ऑन ये फिल्म और बहुत सारे थीम्स को एक्सप्लोर करती है, कास्ट को एक्सप्लोर करती है, जहाँ पे लोग ह्यूमैनिटी, एक इंसानियत को एकदम से छोड़ देते हैं कास्टिज्म के नाम पे। एक डॉक्टर है, जस्ट उसके सामने एक बेहद बुरी स्थिति में एक छोटी लड़की आती है, बस निचली जात की है इसलिए हाथ नहीं लगाऊंगा करके वो छोड़ देता है, और सब एक दूसरे से बस अपना जात पूछते हैं। और बड़े जात वाले लोगों को लगता है कि छोटे जात वाले उनके लिए जस्ट एक्सप्लॉइट करने के लिए, शोषण करने के लिए जरिया है, और वो उन्होंने कहीं से कमा लिया है। तो ये जो जाति, ऊपर ऊंची जाति निचली जाति, ये जो कास्टिज्म है, इसको भी ये मेलैंकोली अपने अंदर समा लेती है। और फिर उसके बाद दूसरा आता है जेंडर डिस्क्रिमिनेशन एंड एकदम टॉक्सिक पेट्रियार्की, पितृपक्ष का एक थीम आ जाता है, जहाँ पे वो एक जो फूलिया जो कैरेक्टर है, फूलन देवी से इंस्पायर्ड, तुमने बताया था पहले, वो कहती है इससे, भूमि पेडनेकर के कैरेक्टर से, इंदुमती से, कि औरतों का जाति सबसे नीचे आता है। ये जितने भी ऊंचे जात नीचे जात जो है सिर्फ मर्दों में होता है, औरतों का कोई जात नहीं होता है, उनका जात सबसे नीचे आता है। वो जिस तरह से कह जाती है वो भूमि पेडनेकर को वो। और फिर उसके बाद जो बड़ा रिवील इंदुमती के इसमें आता है आर्क में, जब उसका खुद का बेटा उसे जान से एकदम मार देना चाहता है, तब ये लखनऊ से बता देता है कि उसका दादा नहीं, उसका बाप था, और उसके दादा नहीं वो इसको इंदुमती को बहुत कम उम्र में जबरदस्ती करके इम्प्रेग्नेट किया था। वो बहुत ही एक पेट से कराया था। वो बहुत ही एक हार्ट ब्रेकिंग और बहुत ही एक हमारे पितृपक्ष सोसाइटी का एक टॉक्सिक, एक बहुत ही गंदा एक चित्र दिखाता है पितृपक्ष सोसाइटी का। फिर ये जो टॉक्सिक पेट्रियार्की है, ये जाके उस मूड में, उस मेलैंकोली, उस ग्लानि भाव में जुड़ जाती है। और फिर उसके बाद ये इतना एक हो जाता है, इतना एक क्या उसको बोलते हैं, एक कठोर कॉन्कॉक्शन, एक कठोर मिश्रण बन जाता है उसका। फिर उसे रिडीम करने का सबको एक रास्ता दिख जाता है, उस बच्ची को का अस्पताल में जाके इलाज करवाने से, वो एक चीज करने से, सोन चिड़िया इसलिए फिल्म का नाम है। वो एक बोथ एट अ मेटाफोर लेवल एंड एट अ कैरेक्टर लेवल ये चीज काम करता है। ठीक है। तो
एक तरह से उनको वो सोन चिड़िया चाहिए जो उन्हें एकदम प्रीवियस दुष्कर्म से एक तरह से मोक्ष दिला दे, मुक्ति दिला दे, वो भी चाहिए। और उस बच्ची जिसको वो बचा के ये सब प्राप्त करना चाहते हैं, उसका भी नाम सोन चिड़िया है। तो वो जिस तरह से इस बहुत एट ये थीमेटिक लेवल पे और नरेटिव लेवल पे ये सब एक तरह से कंबाइन होके एक बन जाता है एंड में, ये बहुत मुझे बेहद इम्प्रेसिव लगा इस फिल्म में। अच्छा, अरे और रणदीप, but finally actually thank you so much for like coming to my podcast, like बहुत बहुत धन्यवाद इस यहाँ पे आने के लिए। like मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा कि किसने ये फिल्म को चुना डिस्कस करने के लिए, जो लाइक पहली बात ये बॉक्स ऑफिस हिट भी नहीं गई थी सैडली, अनफॉर्चुनेटली, और सैडली ये बॉक्स ऑफिस हिट नहीं थी, लेकिन फिर भी ये फिल्म को ऐसे इतने सालों बाद भी, अभी 2 साल बाद भी ऐसे हम लोग ऐसे बात कर रहे हैं, 3 साल बाद एक्चुअली ऐसे लाइक ऐसे बात कर रहे हैं, तो मुझे खुद को बहुत अच्छा लग रहा है। और एक्चुअली मैं बोलूँ ना कि जब भी मैंने ये देखा था तब जाके मैं खुद ये था, मैं बहुत पर्सनल कैंपेनिंग कर रहा था कि ये, और लोगों को बोल रहा था कि ये फिल्म देखो, ये फिल्म देखो। और जब ये फिल्म ZEE5 पे आया था तो तब जाके इसलिए बोल रहा था, मैं सबको बोल रहा था इसलिए। तो लेकिन फाइनली थैंक यू सो मच रणधीर, लाइक आई होप मैं हम किसी दूसरे और बॉलीवुड फिल्म पे बात करेंगे लाइक सुपर सून। या ऑल्सो ये फिल्म एक और वजह से बहुत अच्छा लगता है मुझे कि मैंने थिएटर में देखी, क्योंकि इस फिल्म में जिन्होंने काम किया है, सुशांत सिंह राजपूत, ये शायद उनकी सेकेंड लास्ट या थर्ड लास्ट फिल्म थी जाने से पहले। और ये फिल्म में उन्होंने एक बहुत अच्छी बात है कि उन्होंने जाते जाते इतनी एक अच्छी फिल्म दी और उसमें अच्छा काम किया, जस्टिस किया अपने कैरेक्टर को, और एक ऐसे मास्टरपीस देकर गए हैं जिससे उनको याद किया जा सके फॉर अ लॉन्ग टाइम टू कम। Absolutely, absolutely, sir, absolutely. But thank you so much, and I'll see you soon. Goodbye. बाय, टेक केयर।